अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जी डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप लोग अच्छी सेहत एंजॉय कर रहे होंगे। अच्छा, आज का जो हमारा सवाल है ये इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स के ऊपर है। मतलब कि कौन कौन से ऐसे मसाइल हैं जो इन्वायरमेंट जो है वो फेस कर रही है। इसमें हम सबसे पहले तो देखते हैं कि हमारे पास जो इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स हैं मतलब उसकी ब्रीफिंग क्या है कि वो होते क्या हैं। इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स में हम कहते हैं रेफर्स टू द हार्मफुल इफ़ेक्ट्स। हार्मफुल इफ़ेक्ट्स मतलब कि नुकसानदेह असरात हैं ऑन द इन्वायरमेंट, माहौल के ऊपर, काज्ड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़। किसकी वजह से? ह्यूमन एक्टिविटीज़ या इंसानों की सरगर्मियों की वजह से। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि इंसानों की सरगर्मी की वजह से माहौल के ऊपर जो नुकसानदेह असरात हैं हम उनको क्या कहते हैं? हम उनको इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स कहते हैं। मेजर इन्वायरमेंटल इश्यूज़ इंक्लूड क्लाइमेट चेंज। जो बड़े बड़े इन्वायरमेंटल इश्यूज़ हैं, ये प्रॉब्लम हैं, उनमें क्लाइमेट चेंज है, पोल्यूशन है, आलूदगी जिसको कहते हैं, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन है। इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन का मतलब होता है माहौल की तनज़ुली, यानी कि माहौल का उतार, माहौल की जो क्वालिटी है वो नीचे आ रही है। एंड रिसोर्सेज डिप्लेशन। रिसोर्सेज डिप्लेशन कहते हैं जो ज़राए हैं हमारे उनमें कमी आ रही है, जिस तरह कुदरती ज़राए हैं, गैस वगैरह के ज़खायर हैं, पेट्रोल वगैरह के एट्सेट्रा, आर सम ऑफ द मेजर इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स। मतलब कि ये जो हैं ये हमारे मेजर इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स हैं। इसके बाद हमारा मेन क्वेश्चन है, मतलब कि हमने इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स को 3 कैटेगराइज में डिवाइड किया हुआ है। उसमें से जो सबसे पहली कैटेगरी है हमारी वो है लोकल इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स की। तो हमारा सवाल क्या बना, हमारा क्वेश्चन हुआ व्हाट आर द लोकल इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स। अच्छा, लोकल जैसे कि नाम से शो है, मुकामी तौर पे। द लोकल इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स मे रिमेन कन्फाइंड टू स्मॉल एरियाज़। मतलब कि जो लोकल इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स हैं वो छोटे छोटे इलाकों तक महदूद हैं। मतलब एक छोटे इलाके में जो माहौल के मसाइल हैं वो लोकल इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स में आते हैं। The earlier environmental problems caused by people were local in nature। मतलब कि जो पहले के लोगों के माहौल के मसाइल थे वो भी जो है हम किस में लेकर जाते हैं, हम लोकल में ही उसको काउंट करते हैं। मतलब कि जो पहले लोगों के माहौल के मसले थे हम उसको कहते हैं कि वो भी लोकल थे नेचर में। अच्छा, लोकल इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स आर एज ओल्ड एज मैन। कि जो लोकल इन्वायरमेंट के प्रॉब्लम्स हैं वो इतने ही पुराने हैं जितने के इंसान हैं। मैनी ऑफ द टुडेज़ इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स आर आल्सो लोकल। बहुत से आजकल के भी, जैसे कि अभी हम बता रहे थे कि पुराने जो माहौल के मसाइल थे वो लोकल के ज़ुमरे में आते थे, लेकिन आजकल के जो माहौल के मसाइल हैं वो भी लोकल के ज़ुमरे में आते हैं। अब यहाँ पे लोकल का लफ्ज़ जो है जो हम बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं, भाई लोकल का मतलब क्या है? जैसे कि मैंने बताया लोकल वैसे तो मुकामी तौर पर या मुकामी मामलात को कहते हैं, लेकिन हम यहाँ पर क्या कहेंगे, वेयर लोकल मे रेफ़र टू अ म्यूनसिपल जुरिस्डिक्शन। अब म्यूनसिपल जो है वो हम कमेटी कहते हैं, बल्दिया कहते हैं, जुरिस्डिक्शन कहते हैं दायरा अख्तियार। मतलब कि वो मसाइल जो एक कमेटी के दायरा अख्तियार में हैं। आ नेबरहुड, एक किसी के आस पड़ोस में, और इवन आ स्पेसिफिक प्रॉपर्टी। और अगर कोई किसी की कोई ख़ास प्रॉपर्टी है, जैसे कि इंडस्ट्रियल साइट, सनती कोई जगह है, ये सनती इलाका है, तो ये तमाम जगहें जो हैं ये लोकल के ज़ुमरे में आती हैं। अच्छा, एयर, वाटर एंड सॉइल पोल्यूशन आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ लोकल इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स। अब हवा है, पानी है, मिट्टी की जो आलूदगी हैं, ये तमाम की तमाम जो है वो मिसालें हैं लोकल इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स की। इसके हम एक मिसाल देते हैं कि अब लोकल से हमारे जहन में क्या चीज़ जनरेट हो रही है, उसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। आ स्मॉल प्लेस इन कराची। कराची की एक छोटी सी जगह है लाइक लियारी, मतलब कि जिसका नाम लियारी है, इज़ फेसिंग वाटर शॉर्टेज। वैसे तो पूरे कराची में पानी का मसला है, लेकिन कराची में भी एक छोटी जगह है जिसको हम लियारी कहते हैं, उसमें पानी की कमी के जो क्या कहते हैं प्रॉब्लम है वो है। अच्छा, अब दिस प्रॉब्लम इज़ नॉट फेसिंग बाय एनी अदर स्टेट और कंट्री।
اب کراچی میں جو جگہ ہے میں نے بتایا کہ لیاری، وہاں پہ پانی کا مسئلہ ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ لاہور میں بھی وہی مسئلہ ہے۔ تو مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ یہ اس علاقے کا ایک لوکل پرابلم ہے۔ اب کراچی میں جو لیاری میں پانی کی کمی کا مسئلہ ہے، وہ لاہور میں نہیں ہے، وہ بہاولپور میں نہیں ہے، وہ پاکستان کی کسی اور جگہ پر نہیں ہے۔ تو یہ ایک انوائرمنٹل کا پرابلم ہے، اور کون سا پرابلم ہے؟ یہ لوکل پرابلم ہے۔ تو ہم اس کو کیا کہیں گے؟ دین اٹ از اے local environmental problem. The major problems in our local environment are abandoned vehicles. اب جو بڑے بڑے مسائل ہیں لوکل ہمارے انوائرمنٹ کے، ہم ان میں دیکھتے ہیں کہ وہ کون کون سے ہیں۔ وہ abandoned vehicles ہیں۔ abandoned ہم کہتے ہیں ایک طرح سے جو ایکسپائر vehicles ہیں، مطلب کچھ گاڑیاں ہوتی ہیں جو فزیکلی ایکسپائر ہوتی ہیں لیکن وہ سڑکوں پر بھاگی دوڑی پھر رہی ہیں، مطلب کہ اب گاڑیوں کی ایکسپائری ہو چکی ہے، وہ ختم ہو چکی ہیں، ان کی لائف پوری ہو چکی ہے، لیکن پھر بھی وہ روڈز پر چل رہی ہیں، ہمارے ماحول کو نقصان پہنچا رہی ہیں۔ ایئر پولوشن ہے، فلڈڈ سیورز ہیں۔ فلڈ سیورز کا مطلب ہوتا ہے وہ گٹر جو بہہ رہے ہیں، گٹر بہنا، لیٹرز جس کو ہم گندگی کہتے ہیں، نوائز، شور، ٹریفک مینجمنٹ اینڈ پارکنگ، مطلب کہ ٹریفک کی جو مینجمنٹ ہے یا پارکنگ کے جو مسئلے ہیں، ویسٹ ڈسپوزل جو کوڑا کرکٹ ہے اس کو ضائع کرنے کے مسئلے ہیں۔ تو یہ تمام کے تمام جو ہیں یہ بڑے لوکل انوائرمنٹل پرابلمز ہیں۔ اچھا، some of the major local environmental problems after resulting from above discussion is as listed below۔ اب ویسے تو ہم نے ایریلی کافی سارے مسائل جو ہیں وہ دیکھ لیے انوائرمنٹل پرابلمز میں یا لوکل انوائرمنٹل پرابلمز میں، لیکن اب ہم اس سٹیج پر آ گئے کہ ہم ان پرابلمز کو ان لسٹ کریں تاکہ ہمیں پتہ لگے کہ دیز آر آور مین لوکل انوائرمنٹل پرابلمز۔ تو اس میں سب سے پہلی جو ہماری چیز ہے وہ ہے فریش واٹر اسکیرسٹی۔ مطلب کہ فریش واٹر اسکیرسٹی کا مطلب ہوتا ہے فریش واٹر، جیسا کہ میں نے بتایا تھا کہ فریش واٹر ہم اس پانی کو کہتے ہیں جس کو ہم پینے کے پرپس میں یوز کرتے ہیں۔ تو پینے کے پانی کی قلت ہے۔ اس کے بعد ہماری ڈیزرٹیفیکیشن ہے، صحرا، مطلب کہ ہماری جو زمین ہے وہ صحرا میں چینج ہوتی جا رہی ہے۔ انکریز ان پاپولیشن ہے، یہ بھی ایک لوکل انوائرمنٹل پرابلم ہے کہ ایک جگہ کی آبادی جو ہے وہ اگر بڑھتی جائے تو وہاں پہ پرابلمز جو ہے وہ جنریٹ ہوں گے۔ کاربن سائیکل ہیں۔ اس کے بعد ہماری جو ہے پولیوشن ہے، پولیوشن آل کائنڈ آف پولیوشن، جس میں سوائل پولیوشن ہے، واٹر پولیوشن ہے، ایئر پولیوشن ہے، نوائز پولیوشن ہے۔ اور اس کے بعد ہماری انڈینجرڈ اسپیشیز ہیں، مطلب کہ وہ اسپیشیز جو خطرے سے دو چار ہیں، جن کی زندگیاں جو ہیں وہ ختم ہو رہی ہیں۔